हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को शिक्षण के स्तर के बारे में बताऊंगी। लेवल ऑफ टीचिंग। तो शिक्षण के कितने स्तर होते हैं? शिक्षण के जो स्तर है वो 3 स्तर होते हैं। नंबर 1 आपका है स्मृति स्तर, जिसे मेमोरी लेवल भी कहते हैं। इसके जो प्रवर्तक हैं वो जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट है। इसमें ये जो स्मृति स्तर होता है, इसमें जो बालक होता है वो बहुत ही मतलब कि सबसे कम उसमें सोचने विचारने की क्षमता होती है। तो स्मृति स्तर को जो है वो इसके बारे में कहा जाता है कि इसमें जो बालक होता है वो बहुत ही कम सोचता समझता है। और नंबर 2 आपका है बौद्ध स्तर, जिसे अंडरस्टैंडिंग लेवल कहते हैं। इसके जो प्रवर्तक हैं वो मारिसन है। इसमें जो एक बालक होता है उसकी जो सोचने विचारने की क्षमता जो होती है वो स्मृति स्तर से कहीं अधिक व्यापक हो जाती है। मतलब कि इसमें जो बालक होता है वो क्या होता है, थॉटफुल होता है कि वो कुछ सोचने समझने लगता है। नंबर 3 आपका है चिंतन स्तर, जिसे रिफ्लेक्टिव लेवल भी कहते हैं। इसके जो प्रवर्तक है वो हंजी हैं। ये इसमें जो बालक होता है ये सबसे ज़्यादा इसमें सोचने विचारने की क्षमता हो जाती है। तो नंबर जो स्मृति स्तर पर जो होता है, आइए अब हम देखते हैं जितने भी स्तर हैं उनकी डीपली पूरी सभी की एक-एक की जानकारी देखते हैं। नंबर 1 आपका है स्मृति स्तर, जिसे हर्बर्ट शिक्षण मॉडल भी कहते हैं, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। यह शिक्षण का पहला और विचारहीन स्तर होता है। ये शिक्षण जो आपका शिक्षण टीचिंग होती है, ये सबसे पहला आपका स्तर होता है और ये इसमें जो बालक होता है वो बिल्कुल उसमें सोचने विचारने की जो क्षमता होती है वो बिल्कुल ना के बराबर होती है। यह स्मृति या मानसिक क्षमता से संबंधित है जो सभी जीवित प्राणियों में मौजूद है और यह जो स्तर है आपकी, ये जो स्मृति होती है ये हर किसी में होती है। स्मृति स्तर पर शिक्षण को शिक्षण का निम्नतम स्तर माना जाता है और इसमें जो स्मृति स्तर पर जो शिक्षण होता है वो सबसे निम्न स्तर का माना जाता है। सोचने की क्षमता कोई भूमिका नहीं निभाती। इसमें बालक जो होता है वो बिल्कुल सोचता समझता नहीं, उसको जो टीचर बता देते हैं, जैसा बता देते हैं, वो उसी को सही मानता है। छात्र केवल उन तथ्यों, सूचनाओं, सूत्रों और कानूनों को रटते हैं जो उन्हें सिखाए जाते हैं। इसमें बालक क्या होता है, वो अपने आप तो कुछ सोचता समझता नहीं, उसे जो स्कूल में सिखा दिया जाता है या जो वो किताबी नॉलेज जो सीख जाते हैं, वो उसी को सबसे बेस्ट मानते हैं। शिक्षण कुछ और नहीं बल्कि विषय वस्तु को रटकर सीखना है। इसमें शिक्षण क्या होता है? इसमें बालक जो कुछ ये नहीं होता, उस सोचना समझना तो होता नहीं, जो सीखा रट कर के ही सीखता है। शिक्षक की भूमिका प्रमुख और छात्र की भूमिका निम्नतम इसमें होती है। इसमें शिक्षक की भूमिका प्रमुख माना जाता है क्योंकि शिक्षक ही मैं उसका इसमें जो स्मृति स्तर में शिक्षक का जो रोल होता है वो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है और इसमें जो आपका जो छात्र होता है उसकी कोई रोल इसमें नहीं होता क्योंकि उससे क्या होता है, उसके उसका तो कोई होता नहीं, बस जो टीचर चाहता है उसी हिसाब से वो बालक को पढ़ाता है। अध्ययन सामग्री व्यवस्थित और पूर्व नियोजित है। शिक्षक अध्ययन सामग्री को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करता है। इसमें जो क्या होता है कि इसमें सब पहले से ही निश्चित कर दिया जाता है कि आपको बालक को कैसे-कैसे पढ़ाना है और आपका जो सिलेबस होता है और आप कितने टाइम में पढ़ाएँगे, ये सब पहले से ही इसमें निर्धारित होता है। स्मृति स्तर के शिक्षण में अंतर्दृष्टि का अभाव होता है और मनोवैज्ञानिक रूप से यह संज्ञानात्मक स्तर का शिक्षण है। यह नंबर 2 आपका है बौद्ध स्तर, जिसे मोरिसन शिक्षण मॉडल भी कहते हैं, जिसे अंडरस्टैंडिंग लेवल कहते हैं। बौद्ध स्तर पर शिक्षण स्मृति स्तर की तुलना में उच्च गुणवत्ता वाला होता है। जो बौद्ध स्तर आपका होता है ये क्या होता है, स्मृति स्तर से कहीं अधिक व्यापक होता है। शिक्षण के इस स्तर पर शिक्षक छात्रों को सिद्धांतों और तथ्यों के बीच संबंध के बारे में समझाता है और उन्हें सिखाता है कि इन सिद्धांतों को कैसे लागू किया जा सकता है। इसमें जो शिक्षण कैसा होता है, इसमें शिक्षक जैसे कोई भी सिद्धांत सिखाता है और उन्हें या कोई आपका किसी चीज़ के बारे में बताता है, तो वो ये भी साथ-साथ में बताता है कि उस चीज़ को कैसे आप लागू कर सकते हो, किस टाइम इस चीज़ को आप अपने बिहेवियर में ला सकते हो। कोई भी सिद्धांत इस तरीके से वो सिखाता है टीचर। इस स्तर के शिक्षण के लिए स्मृति स्तर की शिक्षण बाधा को पार करना आवश्यक है और आप इस लेवल पर तभी पहुंच सकते हैं जब आपने सबसे पहले आपने मेमोरी लेवल को पार किया। डायरेक्ट कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट इस पर आ गया। सबसे पहले आपको स्मृति स्तर को पार करना होता है। शिक्षण के स्तर को समझना एक अधिक विचारशील शिक्षण प्रक्रिया है जिसमें छात्र विषय वस्तु को समझते हैं। भाई आप शिक्षण के स्तर का आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको नॉलेज अच्छे से है तभी आप बच्चों को छात्रों को आप अच्छे से समझ सकेंगे। इस प्रक्रिया में शिक्षक और छात्र सामान्य रूप से शामिल होते हैं और शिक्षक की शिक्षण स्तर में चर्चा, व्याख्यान, स्पष्टीकरण और इसी तरह की विधियों का उपयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, शिक्षक जैसे क्लास में गया आपने जैसे देखा होगा 9th हाई स्कूल जब इंटर में आप पहुंच जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप टीचर आते हैं, आप जैसे व्याख्या लेक्चर वगैरह देते हैं और इसी लेक्चर की तरह आपको पढ़ा करके चले जाते हैं क्योंकि इसमें जो एक बालक होता है उसकी सोचने विचारने की क्षमता जो होती है वो उसमें आ जाती है, तो वो समझ जाता है किसी चीज़ को कि आपने बताया और वो समझ गया किसी भी चीज़ को। और वही आपका जो स्मृति स्तर होता है उसमें क्या होता है, एक-एक चीज़ रटाना पड़ता है, लेकिन इसमें बौद्ध स्तर में ये सब नहीं करना होता है शिक्षक को।
नंबर 3 आपका है चिंतन स्तर, जिसे हंट शिक्षण मॉडल भी कहते हैं, जिसे रिफ्लेक्टिव लेवल। यह स्तर अत्यधिक विचारशील और उपयोगी। ये जो स्तर है वो आपका स्मृति स्तर और बोध स्तर से भी कहीं अधिक व्यापक होता है। एक छात्र स्मृति स्तर और समझ के स्तर से गुजरने के बाद ही इस स्तर को प्राप्त कर सकता है। चिंतनशील स्तर पर शिक्षण छात्रों को जीवन की वास्तविक समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाता है। इसमें जो शिक्षण होता है वो कैसा दिया जाता है, एक बालक को उसको इस तरीके से शिक्षण प्रदान किया जाता है ताकि उसके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आए वो उसको सॉल्व कर सके। इस स्तर पर छात्र को एक वास्तविक समस्याग्रस्त स्थिति का सामना करना पड़ता है। छात्र स्थिति को समझकर और अपनी आलोचनात्मक क्षमताओं का अध्ययन करके समस्याओं का हल करने में सफल होता है। इसमें जैसे कोई अगर प्रॉब्लम दी जाती है बालक को या कोई टॉपिक दिया जाता है रिसर्च वगैरह का, तो वो खुद उस पे अपना अध्ययन करते हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, तब उसके बाद वो मानते हैं किसी चीज़ को कि हाँ ये चीज़ अच्छी है या खराब है। इस स्तर पर समस्या की पहचान करने, उसे परिभाषित करने और उसका समाधान खोजने पर जोर दिया जाता है। इस स्तर पर विद्यार्थी की मौलिक सोच और रचनात्मक क्षमता क्षमता का होना चाहिए। इस स्तर के शिक्षण में शिक्षक की भूमिका लोकतांत्रिक होती है। इसमें शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? लोकतांत्रिक होती है। वह छात्रों पर ज्ञान थोपना नहीं बल्कि उनकी प्रतिभा और क्षमताओं का विकास करता है। इसमें जो एक शिक्षक होता है वो ये नहीं करता है कि आप बालक पे कोई भी ज्ञान थोपना नहीं चाहता, बल्कि वो ये देखता है कि बालक उसको किस चीज़ में रुचि है, इंटरेस्ट है, उसको उसी प्रकार का वो ज्ञान देता है। छात्रों की भूमिका काफ़ी इसमें सक्रिय होती है। शिक्षण का चिंतनशील स्तर वह है जो समस्या केंद्रित हो और छात्र मूल कल्पना में व्यस्त रहते हैं। आई होप आप सभी को इस शिक्षण के स्तर के बारे में पता चला होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।